एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटे आपने पिछली कक्षा में वाटिका से जो पाठ किया था वो था पाठ 4 सूरदास जी का बाल वर्णन। आज हम करने जा रहे हैं पाठ 5 भूल का एहसास। ये बहुत ही शिक्षाप्रद पाठ है बच्चे, ध्यान से सुनना इसे। इसके अंदर जो बताया गया है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो शारीरिक तौर पर तो कमज़ोर हो जाते हैं, परंतु उनका जो अनुभव है, जो उनका ज्ञान है, उससे बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। इसलिए हमें उनकी उपेक्षा नहीं बल्कि मान सम्मान करना चाहिए। तो इस कहानी के अंदर देखिए, एक राजा है जो बहुत ही क्रूर है और उसके बारे में बता रही हूँ। बहुत पुरानी बात है कि एक राजा था, बहुत हठीला, क्रूर तथा क्रोधी। दूसरों पर दया करना उसे आता ही नहीं था। प्रजा पर भी बहुत अत्याचार करता था। प्रत्येक व्यक्ति उसके अत्याचारों से अत्यंत दुखी था, परंतु राजा के सामने कुछ कहने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए राजा के प्रत्येक आदेश को चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया जाता था। एक दिन संध्या समय राजा घोड़े पर बैठकर सैर करने जा रहा था। उसके आगे एक दुर्बल वृद्ध पुरुष लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। इस कारण राजा को आगे निकलने में असुविधा हो रही थी। अचानक राजा ने घोड़े को एक एड़ लगाई और तेजी से आगे निकल गया। देखो, चित्र में भी दिखाई दे रहा है ना आपको। इससे वृद्ध को धक्का लगा और वह गिर गया। वृद्ध की दृष्टि कमजोर थी, वह राजा को पहचान नहीं पाया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ठहर, तुझे दिखाई नहीं देता? एक बूढ़े लाचार को इस प्रकार गिराते हो? राजा वापस लौट आया और उसे धमकाने लगा। आकर कहता है, वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं कमज़ोर और शक्तिहीन हूँ, इसलिए तुम अपना बल प्रदर्शन कर रहे हो। मैं बूढ़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, और तुम इसलिए अपनी शक्ति दिखा रहे हो। उसने उसे पहचाना नहीं ना कि वो राजा है। तो यह क्यों बोलते हो कि तुम भी कभी मेरी भांति बूढ़े हो जाओगे? राजा को वृद्ध की कही बात लग गई। क्रूर राजा को यदि किसी से डर लगता था तो वह था बुढ़ापा। वो बूढ़ा होने से डरता था। राजा जो है, तो राजा कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता था। वह स्वयं भी कभी बूढ़े के रूप में कल्पना भी नहीं कर पाता था। यदि उसके बालों में एक भी सफ़ेद बाल आता तो उसे वह तुरंत उखाड़ फेंकता। चेहरे पर आई झुर्रियाँ उसे पसंद नहीं थी। उसने स्वयं से कहा, यदि मैं बूढ़ा और अशिक्षित हो गया तो मुझसे कौन डरेगा? मेरी प्रजा मुझसे कैसे डरेगी? मेरी प्रजा तो मेरे आदेश का पालन ही नहीं करेगी। सारी रात वो परेशान रहा और इधर उधर घूमता रहा। अब उसे हर बूढ़े व्यक्ति से चिढ़ होने लगी। कुछ दिन सोचने के बाद उसने राज्य से बुढ़ापे को समाप्त करने का निर्णय लिया। ऐसा ऐलान किया, जो व्यक्ति वृद्ध और अशक्त है वे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाए। केवल युवा ही मेरे राज्य में रहने के अधिकारी हैं। यदि कोई वृद्ध राज्य में दिखाई दिया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। अब राजा का आदेश था, तो राजा के इस ऐलान से चारों ओर हाहाकार मच गया। प्राय हर घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। हर किसी को अपने बुजुर्ग प्रिय होते हैं बच्चों। तो राज्य के निवासी हिम्मत करके मंत्री के पास पहुंचे कि मंत्री से प्रार्थना की कि राजा से ऐलान वापस लेने का अनुरोध किया कि हमारे बुजुर्गों को हमारे पास रहने दें और राजा से आप कहें। मंत्री से बात करते समय भी उनकी अश्रुधारा रुक नहीं रही थी, मतलब आंखों से पानी निकल रहा था, रोना उनका बंद नहीं हो रहा था। मंत्री बहुत दयालु था, परंतु राजा के आगे उसकी एक नहीं चलती। उसने उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया और स्वयं इस बारे में राजा से बात करने की ठानी। हिम्मत करके उसने राजा से पूछ ही लिया, आप वृद्धों के प्रति इतने असंवेदनशील क्यों हैं? राजा ने बताया कि वृद्ध किसी कार्य के योग्य नहीं होते, इसलिए उन्हें जीने का अधिकार नहीं। मंत्री ने राजा को बहुत समझाया, वृद्धावस्था कोई अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। वृद्ध लोगों के पास ज्ञान का भंडार और जीवन भर के संचित अनुभव होते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, क्या कह रहा है वो? जीवन को बेहतर ढंग से जीने का तरीका होता है। हमें उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिए, ना कि उनका तिरस्कार करना चाहिए। देखा, वो भी समझा रहा है ना उसे कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमें अच्छा ज्ञान देते हैं, हमें जीवन को जीने का ढंग सिखाते हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। परंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी और सभी वृद्धों को राज्य से निकाल दिया। लेकिन उनके परिजन बार बार याचना करते, दया की भीख मांगते और विलाप करते। इससे तंग आकर राजा ने नई घोषणा की कि राज सरोवर में एक सुनहरा घड़ा है। जो व्यक्ति उस घड़े को निकाल लाएगा वह अपने वृद्ध पिता को अपने साथ रखने का अधिकारी होगा। इसके साथ ही उसे वह सोने का घड़ा भी इनाम में दिया जाएगा, परंतु यदि वह अपने प्रयास में सफल रहा तो उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। अब राजा की घोषणा सुनकर बहुत से युवक तो सरोवर पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने सरोवर के साफ यानी स्वच्छ, हाँ जी, अब देखो वहाँ पर वो इकट्ठा हो गए हैं और वो क्या है, राजा की घोषणा सुनकर जब वहाँ इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने क्या है, वहाँ उन्होंने सरोवर के स्वच्छ जल में एक घड़े का आकार दिखाई दिया। कई युवकों ने अपनी
किस्मत आजमाई, पर जैसे ही वो पानी में कूदते घड़ा पानी में डूब जाता। इस कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब इसके बाद डर के कारण किसी की भी आगे आने की हिम्मत नहीं होती थी। वाह, यानी कि जो पानी में घड़ा दिखाई दे रहा था, जब उसे लेने के लिए कोई युवक उसके अंदर छलांग लगाता तो वो डूब जाता था। अब वहाँ एकत्रित युवकों ने ओरियो नाम का एक युवक भी था, उसने भी उस घड़े को देखा। उसके मन में उस घड़े को निकालने का बड़ा विचार आया और वह काफ़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा, परंतु घड़ा निकालने का कोई उपाय नहीं सोच पाया और वो निराश होकर घर की ओर चल पड़ा।